प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं एक और किताब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी विश्वविख्यात किताब है, पर ये साइंटिफिक विषय पे, वैज्ञानिक विषय पे आधारित है और बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। आप अंग्रेजी में ये किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से अवेलेबल है और हिंदी भाषा में राजकमल प्रकाशन से अशुपति सक्सेना ने इस किताब को हिंदी में लिखा है। वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगी। इस किताब की खास बात यह है कि बहुत सारे प्रश्न कि ब्रह्मांड कैसे चालू हुआ, ब्रह्मांड कैसे फैलता है, ब्रह्मांड की नियति क्या है, ब्लैक होल क्या होते हैं, ब्लैक होल की वर्किंग क्या होती है, और अनेकों जो साइंस के जो प्रश्न हैं जो कम या ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में रहते हैं, उसमें ऑथर जो स्टीफन हॉकिंस हैं, जो आज के ज़माने में भौतिक शास्त्र के महानतम प्रोफेसर माने गए हैं, आचार्य माने गए हैं, उन्होंने दिया है। सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया है, परंतु जो भी वैज्ञानिक अवधारणाएँ हैं, वैज्ञानिक जो चीज़ें संभावनाएँ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे और सरल भाषा में बताया है। निश्चित रूप से किताब आपकी समय के बारे में अवधारणाओं को बदलेगी। समय एक साथ नहीं रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि कभी सुख है दुख रहता है, वो तो एक साधारण बात है। पर बताया है इस किताब में कि समय की गति कभी समय की वर्तमान गति से तीव्र हो जाती है, कभी समय की गति समय की वर्तमान गति से भी बहुत कम हो जाती है। कैसे कई जगह पे आज भी समय की गति बहुत कम है और क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर जो लेखक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी इस किताब में दिया है। ये किताब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की भांति लिखी गई थी, पर अत्यधिक बेस्ट सेलर हो गई और लाखों लोगों ने पढ़ी। विश्व के लगभग 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बहुत पहले भारत के एक प्रसिद्ध महायोगी थे विशुद्धानंद परमहंस। उनके जीवन से संबंधित एक संस्मरण है कि किसी शिष्य ने उनके सामने एक टूटी हुई अपनी जपमाला देखी। गुरुजी, ये माला टूट गई है। विशुद्धानंद जी ने हाथ घुमाया, वो माला जुड़ गई। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि गुरुदेव, 1 सेकंड में कैसे हो गया? तो विशुद्धानंद जी ने बताया कि प्रिय बच्चे, कुछ जगह ऐसा है जहाँ ब्रह्मांड में समय की जो गति बहुत धीरे है, उधर पे मैं सूक्ष्म रूप से जाके इसको जोड़ के पुनः ला दिया हूँ। वो तुम्हारी दृष्टि में तुम अभी वर्तमान समय में ही हो, इसलिए पता नहीं चल पाया है। आप इस प्रश्न को आप जब स्टीफन हॉकिंस की किताब में देखेंगे कि समय की गति कैसे कम होती है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भारतीय मनीषाओं, भारतीय ऋषियों, योगियों, आचार्यों ने बहुत पहले ही इन चीज़ों को जाना था, समझा था। अपनी प्रज्ञा के बल पे उस स्तर तक पहुंच गए। आज भौतिक शास्त्र भी धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहा है, उन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मित्रों, ये किताब पढ़ें। भले ही आप साइंस के स्टूडेंट ना हो, पर आपको किताब बहुत ज़्यादा है, समझने में मदद करेगी। आपके बहुत सारे प्रश्नों को एक नया आयाम देगी। हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं देगी, बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित ही छोड़ देगी और आपको विज्ञान को समझने की एक नई दृष्टि देगी। समझ पाएंगे कि आज का विज्ञान कहाँ जा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए सब इतना ही।